आयुष्मान को जो धरना आपने दिया, इस धरने की गूंज दिल्ली की पार्लियामेंट तक सुनाई दे रहा है और दिल्ली के अंदर बड़े मंत्री और सांसद बात करते हैं कि जो बड़ा आंदोलन राजस्थान में चल रहा है वो आंदोलन किस चीज का है, जवानों के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं, कौन से मुद्दे हैं। इसकी गूंज हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भी सुनाई दी। 2 बार और पार्टी मीटिंग और लोकसभा का इस मामले को उठाया और मैं फिर प्रयास करूंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय इस मामले में कोई अच्छा फैसला दे रहा है, नहीं कर सकता। और अगर फैसला हमारे फेवर का नहीं आया, भर्ती रद्द नहीं हुई, तो दिल्ली कूच का ऐलान हम लोग करेंगे। और दिल्ली कूच का जब ऐलान करेंगे उस समय 1 लाख से ज्यादा हमारे जवान हरियाणा, राजस्थान और तमाम लोग वो दिल्ली को घेरेंगे। तो दिल्ली की सरकार से इन भर्तियों को, आरपीएफ का पुनर्गठन, अग्निवीर, जो हमारे तमाम जवानों के मुद्दे, तमाम किसान के बेटों के मुद्दे, उन पर दिल्ली की सरकार से सहमति कराएंगे तो दिल्ली को झुकाएंगे। जिस तरह बार बार हमने राजस्थान की सरकार को समय समय पर झुकाया, दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान का नेतृत्व ऐसे हाथों में चला गया जो नौसिखी है, जिन्होंने कभी जीवन के अंदर नहीं सोचा कि पहली बार एमएलए, पहली बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। शर्म आती है कि ऐसे लोग राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। लोग हमें कहते हैं कि आपके मुख्यमंत्री ने ऐसे ही किसी को बना दिया। आधे लोगों के नाम ही पता नहीं, आधे कुछ और बोलते हैं, आधे कुछ और बोलते हैं, और शर्म हमें आती है। और एक दुर्भाग्य राजस्थान का कि भारतीय जनता पार्टी को सीएम बनाना था तो कोई ढंका चेहरा बनाते। दिल्ली वालों ने अपनी कठपुतली जो उनके इशारों पर नाचती है, ऐसे व्यक्ति से पर्चे का मुख्यमंत्री बना के इस राजस्थान का अपमान किया है। और राजस्थान के अपमान का बदला राजस्थान का जवान और किसान मिलकर लेगा। भाइयों, अब वो समय आ गया, आपको ऐसे दौर से गुजरना पड़ेगा कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी दोनों एक हो गई है, दोनों ने हाथ मिला लिया। जब भी कोई जवान किसान की बात आएगी, कांग्रेस के सफेद पोष, कांग्रेस को बड़े नेता जो गर्मी के अंदर एयर कंडीशन से बाहर नहीं निकले, हजारों करोड़ रुपए कमाने, पेपर आउट करवा के, खुद के कोचिंग संस्थान खोल के, और बड़ी बड़ी डींग आंक रहे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और दूसरे तरीके से सत्ता में आना चाहता, हमें उन लोगों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप अगर अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना चाहते हो तो लड़ाकों के साथ आपको लड़ना होगा। और राजस्थान में नहीं, देश में लड़ाके कम बचे हैं। आप देखोगे ना हर स्टेट की स्थिति, आपको दिखेगा कि लोग टाइम पास कर रहे हैं कि अब की सरकार आएगी तो हम ये कर देंगे। और सरकार आने के बाद वो कहते हैं कि मेरी सेक्रेटरी नहीं मानता, मेरी कलेक्टर नहीं मानता, मेरी सीएम नहीं मानता। और सरकार जब चली जाती है तो वो ये कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं, अब की बार सरकार आने दो। राजस्थान में किसकी सरकार रही 70 साल में, बताओ मुझे? कांग्रेस, भाजपा। तो 70 साल में कहाँ पहुंच गए आप लोग? नीचे चले गए 70 साल के अंदर, पाताल में चले गए। हमारे बच्चे झालावाड़ के अंदर, हमारे बच्चे, ट्राइबल के बच्चे, ओबीसी के बच्चे इस धरती भवन के अंदर किस तरह दम तोड़ देते हैं। और उन बच्चों के जिस तरह सौ देकर, उन छोटे बच्चों के, उन माँ बाप पे क्या बीती होगी। और देश में जहां भी सोशल मीडिया के माध्यम से तस्वीर पहुंची, लोगों ने कहा कि राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, वहां इस तरह स्कूल खेलने से बच्चों की मौत हो गई। ये राजस्थान की इस पर कलंक लगा है, और कलंकित हुए, इसके लिए दोषी कौन है? राजस्थान की सरकार दोषी है, कांग्रेस बीजेपी की दोनों सरकार दोषी है। लेकिन कलेक्टर, एसडीएम, दूसरों को कोई कार्रवाई नहीं। तो दुर्भाग्य इस बात का है कि भजनलाल वहां गए भी नहीं। 7 और जो 30 इंजर्ड हुए सारे लोग, 7 बच्चे हमारे घायल हुए, 7 बच्चे खत्म हुए, और 23-24 ज्यादा बच्चे घायल हुए। उनका पाप भजनलाल को लगेगा, और उनका पाप ऐसा लगेगा कि भजनलाल वापस वही काम करेगा जो एमएलए बनने से पहले पार्टी कार्यालय में करता था। क्योंकि बच्चों जो मामला है वो गंभीर। आज राजस्थान हमारे गायों की स्थिति देखो, गौ माता की जय बोलकर, राम जी के मंदिर के नाम का चंदा करके सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी गाय को भूल गई। किस तरह की घटनाएं राजस्थान में हुई, सिवाय सांप्रदायिक बातों के, सिवाय धर्म की राजनीति के, सिवाय झूठ सचोट के। पहले कांग्रेस वालों ने कोई अगर छोड़ दिया तो उनकी लिस्ट मंगा के जल्दी से कब्जा कर लो, कहीं वापस समय चला नहीं जाए। और बीजेपी के ऐसे मौसिक के मंत्री जोगाराम पटेल, जिसकी पोती नकल करते हुए पकड़ी गई, पोती बोलती है कि दादू ने कहा तो था कि नकल में अकल होनी चाहिए, लेकिन मैंने अकल नहीं लगाई, नहीं तो पकड़ी नहीं जाती। दादू नहीं कर सकता।
सीबीआई विश्वास, व्हाइट हाउस, फिर आपका आ गया मैडम, जवाई को सीबीआई ढूंढ रही है, मुझको कोई अता पता नहीं, न हिंदी बोल के जानता है, न माइक पकड़ के जानता है। कैसे भजनलाल के चारों तरफ लोग घिरे हुए, जिन्होंने घेर रखा भजनलाल को, वो डुबो देंगे। राजस्थान की कोई इतना दिल्ली में नहीं जाती, और दिल्ली वालों को राजस्थान से कोई मतलब, और सिर्फ अपनी सरकार बचा रहे। वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार राजी रहे और चंद्रबाबू नायडू राजी रहे, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। उनको भजनलाल की कोई परवाह नहीं। पिछले भाइयों ये त्रासदी झालावाड़ की हुई और मुख्यमंत्री का नहीं जाना, ये एक तरीके से राजस्थान की जनता का अपमान है। झालावाड़ में 50 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी को सांसद और विधायक दिए, वो हाड़ौती का अंचल जहां से बीजेपी की शुरुआत हुई, और बीजेपी राजस्थान में अगर कहीं से पैदा हुई तो हाड़ौती अंचल से हुई। लेकिन दुर्भाग्य से हाड़ौती से इस तरह की नफरत करना, झालावाड़ से इस तरह की नफरत करना भजनलाल को शोभा नहीं देता। मैंने मांग करी थी लोकसभा का अध्यक्ष जो हाड़ौती से आते हैं उनको भी झालावाड़ जाना चाहिए। उनको जाके 10 लाख मुआवजे की जो घोषणा करी, तो कोई मुआवजा 10 लाख मुआवजा सरकार के लिए छोटा बड़ा नहीं होता, मन कितना बड़ा है। 1-1 करोड़ का मुआवजा कलेक्टर, एसडीएम और तमाम जो अधिकारी थे, जिन्होंने जब स्कूल प्रशासन ने स्कूल को बंद करने का आदेश जारी किए कि 10 दिन तक स्कूल नहीं खोलना, उसके बावजूद जबरन वहां मौत के मुंह में बच्चों को धकेला, उन सबके खिलाफ गैर इरादत हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए और दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। ये ध्यान रखें कि जो बच्चे चले गए और जिनके घर में बच्चे हैं और जिसने भी घटना देखी उस दिन शायद बहुत कम लोगों ने खाना खाया होगा। ऐसे हालात राजस्थान में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भारतीय जनता पार्टी को चंदा देने वाले लोगों की लिस्ट हमने देखी इलेक्टोरल बॉन्ड की, तो इस लिस्ट में एक नाम ऐसी कंपनी का आया जो गाय के मांस का निर्यात करती है, वो बीजेपी को चंदा दे रही है। इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि वो धर्म की बात करना दूसरा और अंदर काम करना दूसरा। कांग्रेस बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगर आप राजस्थान को बचाना चाहते हो तो कांग्रेस को भगाना होगा, भारतीय जनता पार्टी को भगाना होगा, और नई ताकत आपको राजस्थान में खड़ी करनी होगी। और नई ताकत के लिए कोई नए पुराने नेता आपके बीच नहीं आएंगे। पुराने नेताओं को मैंने देखा, बहुत साथ लेके उनको घसीटता रहा, लेकिन लास्ट में जाके उसी बीजेपी की गोद में पड़ गए, जाके कोई कांग्रेस में भाग गया, और मैं तो साथ वालों के 15, 20, 50 से 100 से ज्यादा भाग गए। अब तो मुझे दिक्कत ये चिंता रहती है कि जिसको तैयार करूं तो भाग नहीं जाए। इसलिए तो संकट की घोषणा नहीं करता हूं, समझे नहीं क्या अभी तक? विश्वास तो करूंगा जब भी तो संकट में आऊंगा ना। तो भाइयों, लेकिन काम करना अपने को, क्योंकि दूसरा करने वाला मुझे नजर नहीं आ रहा है। हर पीड़ित व्यक्ति के लिए हमें लड़ना है। एससी, एसटी, ओबीसी, इनके आरक्षण के साथ जो छलावा किया जा रहा है, जिस तरह बेगलोक भरा नहीं जा रहा, छात्रवृत्तियां नहीं दी जा रही है, जिस तरह पुलिस की गुंडागर्दी कई जगहों में चलती है, एम्बुलेंस के अंदर बलात्कार, आईसीयू में बलात्कार, क्या क्या नहीं हुआ राजस्थान के अंदर। किस तरह राजस्थान के माथे में कलंक लगा, पेपर लीक की घटनाओं ने किस तरह राजस्थान को शर्मसार किया। किस तरह जब हम लोकसभा के अंदर जाते हैं उंगलियां उठती है कि उसी राजस्थान से आते हैं जब स्कूल की छत गिरने से बच्चे दब गए, ये उसी राजस्थान से आते हैं जहाँ एम्बुलेंस और आईसीयू के अंदर रेप हुआ, ये उसी राजस्थान से आते हैं तब महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा उत्पीड़न, ये उसी राजस्थान से आते हैं जहाँ दलितों के साथ सबसे ज्यादा घटनाएं हुई, ये उसी राजस्थान से आते हैं जहाँ पेपर लीक, सरेआम कॉपियां, किराना स्टोर और कॉपी चाय की दुकान पर दस्तकी है, ये उसी राजस्थान से आते हैं। तो राजस्थान का सम्मान अगर बढ़ाना है और आप अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हो, नौजवान के अंदर बहुत बड़ी ताकत है, हर क्रांति का प्रतीक नौजवान है। भाई उठो, अपनी ताकत को पहचानो, छोटी मोटी बातें छोड़ो, कहीं जातिवाद आएगा, कहीं धर्म आएगा, लेकिन बाद में कौन छोड़ता? आपकी सरकार बनने के बाद कोई नहीं छोड़ता। कुछ लोग जिन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई, उन्हें बीजेपी कार्यालय के अंदर कोई जाने में देता है, धक्के मार के बाहर निकालते हैं। कांग्रेस कार्यालय में भी ऐसी हालत है, ये अशोक जी का आदमी, ये सचिन का है, ये उसका है, ये किसका है? अरे कांग्रेस को वोट दिया तो कांग्रेस का आदमी, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, कई एमएलए हमारे नहीं रहे, एमपी, लेकिन जितना बड़ा दिल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार का है, उतना बड़ा दिल राजस्थान में किसी भी पार्टी का। और मैं आगे को मेरे योद्धाओं को, छोटे भाइयों को धन्यवाद इस बात का दूंगा। मैं लोकसभा के अंदर रहता हूँ, बाहर रहता हूँ, लेकिन आप हर जगह आंदोलन करते हो। स्पीकर की टीम की बात कर लो,
दूसरे हमारे जहाँ भी बीकानेर की टीम की बात करूँ, कोर्ट कर लो, मैं नहीं रहता हूँ, बच्चे पहुंच जाते हैं तो सरकार कोर्टों में बुला जाती है। मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि जहाँ भी पीड़ित को न्याय की आवश्यकता, बिना जाति समाज देखे जो पीड़ित है उसके साथ हमें खड़ा रहना है और अन्याय के खिलाफ हमेशा हमें लड़ना है। ये मैं सिंह भाई के नाते आपको कहना चाहूंगा। जल्दी हम संकल्प की घोषणा करें कि आप बार बार पूछोगे कि जल्दी कब करोगे, जल्दी कर देंगे। 2-3-4 जगह मामला अटका हुआ है, जैसे बात जल्दी कर देंगे। फिर आपको सबको फील्ड में जाना है। पीठ तेजाजी महाराज, गजानंद जी महाराज अपनी बात भी सुनेंगे। एसआई भर्ती और आरपीसी का पुनर्गठन के जो मामले देखे, आरपीसी का पुनर्गठन चालू हो गया, चेयरमैन बदल गया, 3 मेंबर नए जा रहे हैं। अब जो चोर अंदर उनको सबको बाहर निकलवा तो बहुत सारा होगा, समय लग सकता है। मेरे हाथ में संघर्ष है, सड़कें हैं जहाँ मैं रात रात बैठ सकता हूँ, जगाऊंगा इस राजस्थान को, प्रयास करूंगा अंतिम सांस तक प्रदेश के जवान और किसान की लड़ाई लड़ूंगा और अन्याय के खिलाफ हमारे परिवार को हमेशा आप लड़ता हुआ देखोगे। झालावाड़ का भी कार्यक्रम हमारा बनेगा, तो दिन मैं आपको बता दूंगा। बड़ी संख्या के अंदर हम झालावाड़ भी जाएंगे। एक छोटा सा मैं ये भी करेंगे कि झालावाड़ के बच्चे अकेले नहीं है, पूरा राजस्थान और झालावाड़ के परिवारों के साथ है और झालावाड़ के अंदर अन्याय नहीं होने देंगे। प्रदेश के किसी भी हिस्से जहाँ भी अन्याय हो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वहां पहुंचेगी और न्याय दिलाएगी। हर जाति वर्ग और हर समाज को न्याय दिलाएगी। थोड़ी हिम्मत रखो, थोड़ा सा संयमित होकर धैर्य के साथ काम करो। सारे रास्ते खुले हुए, भागो। मैं देखता हूँ, मैं कहीं चला जाता हूँ, लोग ऐसे भागते हैं मैं कोई वापस आऊंगा ही नहीं। अरे आराम से बात करो, जिनको ज्यादा जुड़ते हो पहले मिल लो, और नहीं मिलना तो कागज भेज दो। थोड़ा सा मुझे भी फ्री रखा करो, नहीं तो आजकल बीमारियां पड़ा कैसी कैसी हो रही है, फट से भाषण से नीचे पड़ जाते लोग। थोड़ा फ्री रखो ताकि मैं काम कर पाऊँ। एक विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि मेरे जो निजी लोग हैं, बहुत खास लोग हैं, जो अपने आप को समझते हनुमान जी का हम तो बहुत खास है, वो जहाँ भी मेरे से मिलना चाहे मुझे एक बार घंटी जरूर करें कि हम आ रहे हैं। तो तुम लोग मेरे से मिलने आते हो, मैं समय नहीं दे पाता, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दिल्ली में लोकसभा के अंदर भी पूरे दिन बैठना पड़ता है। जब 2 मिनट बोलने का नंबर आता है, पूरे दिन बैठे। मेरे पास तो 15 MP, मैं तो एक ही हूँ और मुझे पता है कि मैं ज्यादा लड़ भिड़ गया तो सस्पेंड करके बाहर निकाल देंगे। कांग्रेस में जाएगी, बढ़ेगा, इलाज हुआ बाहर निकला। तो मुझे ये भी चिंता रखनी पड़ती है। इसलिए भाइयों, जो सिस्टम अपना चल रहा है उसको धीरे धीरे चलाते हुए आप लोग एक दूसरे की मदद करें। ट्रांसफर पोस्टिंग तबादलों के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़े। ट्रांसफर तो 100 किलो तो बहुत कर देगा, राज आ गएगा वापस भजनलाल कर देगा। बहुत आवश्यकता वो काम आप जो निजी लोग हैं, बहुत बड़ी तकलीफ तो वास्तव में किसी को मेडिकल इमरजेंसी की आवश्यकता और आवश्यकता, वो ट्रांसफर पोस्टिंग के काम लेके ज्यादा ट्रांसफर पोस्टिंग इसमें रह जाओगे ना, ये ट्रांसफर नहीं हुआ नाराज और कितने हो जाएंगे। बीजेपी के नेताओं ने जो बेचारे सोचे हुए घूम रहे वो गए 1.5 साल के कितने बच जाओगे। इसलिए अपने वो काम करो जिससे हमारी पार्टी तरह तरीके से मजबूत हो और हम और मजबूती से कैसे उभरे और राजस्थान की जनता का विश्वास हमारे ऊपर कैसे जाए। एम्बुलेंस को साइड आप देते हो, मैंने देखा बड़ी रैलियों करते, एक जहाँ भी निकलते हो मेरा होटल में तो रहेगा लोग कौन नहीं चल रहे, थोड़ा सा जहाँ आवश्यकता हो वहीं पर गाड़ियों की स्पीड धीमे रखो। हमें बहुत आवश्यकता बच्चों की, कई दुर्घटनाएं देखता हूँ, 4-4, 5-5, 6-6 जवान बच्चे एक साथ खत्म हो जाते, उनके परिवार खत्म हो जाते हैं। फिर हमारे पास पीड़ा के अलावा रोने के अलावा क्या बचते होते, हर चीज को ध्यान में रखते हो। तुम हर नौजवान ये समझो जो RLP के अंदर है, राजस्थान का प्रत्येक नौजवान ये समझे कि हम राजस्थान का फ्यूचर है, हमें राजस्थान की तस्वीर बदलनी है। अपने आप राजस्थान ठीक हो जाएगा। कम से कम मैं 25-27 साल से खराब हुआ तो 2-2.5 साल तो काम कर लो मेरे लिए, करोगे कि नहीं करोगे? करोगे तो ठीक हो जाएगा, और नहीं करोगे मैं भी बुढ़ापे की ओर जाऊंगा और तुम फिर खराब होते जाओगे, इधर उधर उड़ जाओगे। इसलिए सब लोग लगे कई बार नहीं मिल पाते तो और बात कर लो। एक हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा, नंबर है कि मुझे 3-4 नंबर लेने पड़ेंगे, नहीं तो सिर्फ जरूरी बात तो वही फोन कर। क्या कर रहे हो, सो गए जगह ये बताता हूँ क्या करूँगा, मैं कहीं क्या फोन उठाऊंगा ना, जब माँ जी फोन नहीं उठा रहे उनका प्ले उठा रहा है, तो फोन जरूरी हो बात करें। जो बहुत ज्यादा हो अपना नंबर शेयर करा दो,
हर सेव नंबर उठाता हूँ, वापस करता हूँ। लेकिन इतना फोन आता है, आप मेरा फोन देखोगे तो उनमें एक एक मिनट के अंदर 40-40 कॉल आ जाते हैं। इसको कैसे वापस बात करूंगा बताओ? तो कोई भी आदमी क्या डिबेट कभी नहीं करा सकता। ये बहुत बड़ा आपका मन है, ऐसा आदमी कहता है एक बार पैसा पैसा फोटो खींचा ले, अगर फोन पे मैंने बात है ठीक हो पैसा कब तक चलेगी, 8 को कहीं बिता रहे, रूट कौन सा रहेगा, क्या करना तुम्हारी जब मुझे याद आ जाए पकड़ा बाजूंगा, तुम सुख में रहोगे तो वैसे बात करूंगा, दुख पड़ेगा नहीं, कहीं पड़ेगा मैं अपना भूल लूंगा। चिंतित मत हो, थोड़ा सा हर चीज का ध्यान रखो। ज्यादा चीज कोई भी होती है उसको ज्यादा हो जाता है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ फोन मत करो, फोन नहीं करोगे फिर मैं खाली हो जाऊंगा, फोन तो करना ही है। लेकिन बार बार इन बातों के लिए, और 8-9 बजे बाद वाले मेरे छोटे भाई आजकल फोन कब कर दिया उन्होंने, कई पुराने साथी यूनिवर्सिटी कॉलेज वो ऐसे से फोन करते कि आपकी आवाज हनुमान जी की नहीं लग रही, आप हनुमान जी बोल ही नहीं सकते, हमारे को पढ़ा रहे हो क्या, हम 20 साल साथ रहे, कैसे समझ ऐसी बातें करके अपना समय भी खराब मत करो। और कोई अगर पार्टी वगैरह कर रहे हो तो मेरे में मत उगाओ, वही उगाओ। बस एक से बात करी, हेलो क्या हाल है भाई जी, इनसे करो क्या करो, जेल से आ गए, मुझे क्यों बता रहे, मुझे उड़ जाओगे क्या, जेल की बात करते, जो जरूरी लोग है वही बात है। मेरे हिसाब से ठीक करेंगे भाई, तुम नहीं कहोगे साहब सिस्टम नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, ये सब पैसों नहीं चलता, क्या चलता पैसा तो है ही नहीं, आए कहाँ से ले लिया तो करे तो भीड़ बाकी छोटी मोटी व्यवस्था नहीं करता। पैसा अगर मेरे पास होता तो भजनलाल केवल अभी सब मोदी के खिलाफ नहीं बोलते, पैसा नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ अंदर से। जिस दिन पैसे के पीछे भागने लग जाएगा, पैसा आ जाएगा तो पैसे के बिना पार्टियां नहीं चलती, इसकी व्यवस्था भी अलग तरीके से होगी। जिस तरह लोकतांत्रिक तरीके से दूसरी पार्टियां करते हैं हम प्रयास करेंगे, अभी समय नहीं आया, अब हम संकट के साथ आगे की रणनीति तय करेंगे। पंचायत चुनाव की तैयारी कर लो, इस बार नौजवानों को एक एक व्यक्ति को सम्मान परिवार करके राजस्थान के एक एक गाँव पार्टी का बचा कर लोगों को मत करना, हमें राजस्थान को दिखाना। देखिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपकी जितनी बड़ी टीम इस देश के अंदर मेरे साथ है, किसी भी नेता के साथ तो फ्री के अंदर अपने दिल से काम करें। लोगों जो कितना IT सेल बना रखे, लाखों रुपए खर्च करते हैं, ये खुश हो जाते हैं। आप एक फुटे पर ट्रेन चलाया, भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ, अपने बचाओ भजनलाल, मुझे कहा बंद करो ये क्या होगा, भजनलाल हटाओ। 5 लाख 60,000 ट्वीट कर दिया, शेडो बैन करना पड़ा, 20 लाख ट्वीट कर दिया, वर्ल्ड में 8वें नंबर पर चला, वर्ल्ड में 8वें नंबर पर चला, हिंदुस्तान में 1 नंबर पर चला, फिर चलवाने लगा। लेकिन एक चीज का ध्यान दो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो नजदीकी लोग हैं या पार्टी में हमारी जो भी सेल है वो एक दूसरे को जो फॉलो कर रहे हैं, एक चीज का ध्यान रखो, हर मामले को ट्रेंड करने की कोशिश करो, छोटे छोटे मामले, इससे अपना वो नहीं करते। ये भजनलाल हटाओ राजस्थान में तो बहुत बड़ा अच्छा मामला था, क्योंकि कुछ लोगों को तकलीफ भी पड़ी होगी, कुछ लोग कह रहे थे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ तकलीफ नहीं पड़ेगी, आपको सब ठीक होगा, समय के साथ ठीक होगा। और हमने जो 25 साल लड़ाई लड़ी है, निश्चित रूप से ईश्वर सारी लड़ाई देख रहा है, तो परिणाम मिलेगा। तो परिणाम मुझे नहीं चाहिए, परिणाम इन मेरे छोटे भाइयों को, किसान पुत्रों को, धरती पुत्रों को, शोषित पीड़ित हमारे तबके को और तमाम उन लोगों को जो राजस्थान को बचाने के लिए कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में काम आ रहे, आपको इस सत्ता का फायदा मिलेगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। दोनों पार्टियों का दिमाग ठीक करके हमें आगे बढ़ना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर 10 विधायक परिवार मेरे पास होते हैं तो इस तरह की हिम्मत भजनलाल की नहीं होती कि सारा परिवार इस प्रॉपर्टी डीलिंग करने लग जाता या इस तरह आर्थिक व्यवसाय का मामला होता। एक भी विधायक नहीं, फिर भी हिम्मत हौसले के साथ पार्लियामेंट के अंदर और सड़क पर हमेशा आप अपने भाई को लड़ते हुए देखते हो और हर व्यक्ति की, हर जाति की लड़ाई लड़ रहा है और हर उस व्यक्ति की लड़ाई लड़ रहा है। तो मुझे पता है कि झालावाड़ डूंगरपुर मान छोड़ा करते मुझे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का भविष्य भी फिलहाल नजर नहीं आ रहा, लेकिन उनके मामले भी लोकसभा के अंदर प्रमुखता से उठाऊंगा। वो भी हमारे भाई हैं, वो भी प्रदेश और देश की आजादी के अंदर उनका योगदान रहा है और बच्चे हमारे सबके बराबर है। तो मुझे हर जगह वोट के लिए नहीं लड़ते, लोग तो वोट के लिए बयान देते हैं, लोग तो बयान भी वोट के लिए देते हैं और मैं लड़ाई
बिना वोट की चिंता किया करता हूँ तो कितना अंतर पेट में दर्द भी होगा, तकलीफ भी होगी कि यार काबू नहीं आ रहा है, लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो क्या करें। लोग अपना करता रहेंगे, सोचते रहेंगे और अपने को अपनी दिशा तय करके और आगे की ओर चलना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मैं बीच में एक दो बार आना चाह रहा था, आ नहीं पाया। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी इसका समाधान भी हो। थोड़ी हिम्मत आपको रखना, जो परमानेंट यहाँ बैठ रहे हैं उनको मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि जिस तरह मैं लड़ रहा हूँ राजस्थान को बचाने के लिए और आप लड़ रहे हो RLP को और मुझे बचाने के लिए, समझिए ना। अब संख्या जितनी गई थी डबल कर दिया गया, 2 4 5 घंटे या कम कर रहे हैं, सारी बात अच्छी रहे, ताकि मैसेज जाए। और भजनलाल की छाती पर इसी तरह मूंग करके भजनलाल का ठीक करेंगे, BJP को ठीक करेंगे, कांग्रेस को ठीक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।